जो केंद्रीय निर्णय होगा वो सब पर ही लागू होगा। जितना संगठन हित में आवश्यक होगा चुनाव जीतने के लिए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग करेंगे। बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, क्या संगठन में बदलाव आगामी दिनों में हो सकता है? जितना संगठन हित में आवश्यक होगा चुनाव जीतने के लिए और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग करेंगे। जेपी नड्डा साहब हो या प्रदेश अध्यक्ष साहब हो, जहाँ पर भी जाते हैं कहते हैं कि हम परिवारवाद से अलग इस बार नए चेहरों को मौका देंगे। क्या बाड़मेर पर भी ये चीज़ अप्लाई हो रही है? जो केंद्रीय निर्णय होगा वो सब पर ही लागू होगा। वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके टूर से संगठन को बल मिलता है। जितने भी हमारे नेता प्रवास करते हैं, जैसे आज मैं भी यहाँ आया हूँ, कभी प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, कभी संगठन मंत्री जाते हैं, हम सब के प्रवास होते हैं, हम सब संगठन की बात करते हैं, संगठन के लोगों से मिलने जाते हैं। सब नेताओं के प्रवासों से हमारी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। लेकिन वो लोकल जो आपका संगठन होता है वो उनके साथ में नहीं होता है। किसने कहा? बीकानेर के अंदर जिला अध्यक्ष गया है, जिला अध्यक्ष वहाँ पे रहा है, बाकी कमेटी के लोग गए हैं। ये तो केवल आप संगठन किस जिला अध्यक्ष संगठन होगा, ये बात देर। सर कमेटी बनी, कितने आवेदन आगे से 2018 में बागी हुए थे विधेयक? अभी 4-5 दिन ही हुए हैं, आवेदन आने शुरू हुए हैं और ये आवेदन हर जिले से आएंगे। उसे 3 प्रकार के लोग ज्वाइनिंग करने वाले की कैटेगरीज बनेंगी। एक कैटेगरी ऐसी होगी जो नए, जो निश्चित रूप से कोई प्रोफेशनल्स हैं, कोई नए प्रभावित होकर के आ रहे हैं, एक ज्वाइनिंग जनरल लोगों की होगी। एक ऐसी होगी जो कांग्रेस या बीएसपी या बाकी पार्टियों से आना चाहेंगे। एक तीसरी कैटेगरी जो हमारे यहाँ से को लोग चले गए चुनाव के दौरान, वो वापस आना चाहेंगे। तीनों कैटेगरी के आवेदन आने दीजिए, हम करेंगे। अभी तो 12 महीने हैं। सर मानवेंद्र सिंह का आवेदन आया या नहीं आया? सर आज हमने ये सुना है कि आप मानवेंद्र सिंह को लेकर फीडबैक लेने के लिए आए हैं। नहीं, ऐसा जो इस तरीके से मैं केवल संगठन के फीडबैक लेने के लिए, उसमें कई व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। क्या इनका देवी सिंह का, मानवेंद्र सिंह का, सुरेंद्र गोयल का, इनके में से किसी का आपके पास कोई आवेदन आया अब तक? मैं अभी प्रदेश कार्यालय पूछूंगा। अभी 3 दिन हुए, मैं तो 3 दिन से निकला हुआ हूँ। सर आसाम से लगा के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अब यहाँ पर जिस तरीके से मदरसों की एक तरह से जांच हो रही है, राजस्थान भी क्या सरकार आएगी तब इसी चीज़ को अप्लाई करेगा यहाँ पे? सब संवैधानिक तरीके से जो कुछ भी राष्ट्र हित में होगा वो काम हम लोग करेंगे। राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, जनता त्राही कर रही है। और उसमें जब इनके कहने के अनुसार 92 लोगों ने त्यागपत्र दिया है, उसके बाद अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ गई है। हम विधानसभा अध्यक्ष का ये दायित्व बनता है कि जो इस्तीफ़ा दे चुके हैं उन पर तुरंत निर्णय करके इनके इस्तीफ़े स्वीकार किए जाएं और राज्यपाल के पास अशोक गहलोत इस्तीफ़ा करें और इस्तीफ़े के बाद यहाँ पर आराम से राष्ट्रपति शासन लागू और मध्यावधि चुनाव हो। इसकी बहुत जल्दी हम विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल को ज्ञापन दे करके ये मांग करने वाले हैं कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो और निर्णय हो और इनके इस्तीफे स्वीकार किए जाएं। वर्तमान में अल्पमत की सरकार राजस्थान में चल रही है, सारा ध्यान इनको अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है, इसलिए जनहित के मामले में किसी प्रकार का कोई न निर्णय कर पा रहे हैं न कोई चल रही है। हर एमएलए अपने आप को मुख्यमंत्री मान करके केवल जनता को लूटने में लगे हुए हैं और इस प्रकार का जो दृश्य है, जनता अपने आप को असुरक्षित मान रही है। विकास तो दूर की चीज़ है, लेकिन साथ में सुरक्षित भी नहीं है। रोज़ाना बलात्कार के प्रकरण हो रहे हैं जिसके कारण तो किसी दिन अखबार नहीं जाता। तो इस प्रकार महिलाएं असुरक्षित पा रही हैं, गुंडों का राज है, कानून जो है अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। बदमाश और बाकी लोग अपने आप को निरंकुश मान करके खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसी जो राजस्थान की स्थिति है, यहाँ पे महंगाई चरम सीमा पर है और महंगाई की जिम्मेदारी ये राज्य सरकार की इसलिए है कि वेट सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, बिजली की कीमतें सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। यह केवल अभी जो इनको इन्वेस्टमेंट इनके हुआ, इनके सेमिनार हुई, जो इनका सम्मेलन हुआ, वो भी धरातल पर नहीं आने वाला। क्यों? जब असुरक्षित सरकार होती है, अस्थिर सरकार होती है, तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करता। ये भी केवल कागज़ों पर रहने वाली बात है। और साथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठनात्मक दृष्टि से अपने संगठन को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। हमारे 52,000 में से लगभग 47,000 बूथ अध्यक्ष और बूथ समितियां हमारे संगठन की बन चुकी हैं और उनकी मजबूती के आधार पर आगामी चुनाव हम लोग लड़ने वाले हैं। और कांग्रेस के अंदर तो 2 साल से कोई जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, उनका कोई संगठन का ढांचा भी नहीं है। हम अपने संगठन के ढांचे और मोदी जी के द्वारा जो उन्होंने जनहित की जो योजनाएं लागू की हैं, जो लाभार्थी लाखों की संख्या में हुए हैं, उसके आधार पर और राजस्थान की सरकार की विफलता
के आधार पर आगामी चुनाव में हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं और 2/3 या 3/4 ये निश्चित रूप से केवल इतना ही तय होना है कि राजस्थान में हम कांग्रेस का सफाया करने वाले हैं। 2023 के अंदर यह भारत कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। तो सर आज संग्राट मीटिंग हुई थी, क्या था मीटिंग में, क्या मुद्दे थे?